पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक आभासी कार्यक्रम में किसानों के साथ बातचीत करते हुए बंगाल सरकार पर हमला किया, जिसमें उन्होंने देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त का 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ से अधिक किसानों को जारी किया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक आभासी कार्यक्रम में धनराशि जारी की, जिसमें उन्होंने राज्यों के किसानों और खेत श्रमिकों के एक मेजबान के साथ बातचीत की। सुपरस्टार रजनीकांत को आज सुबह हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले अन्नाथे के सेट से 8 लोगों ने उपन्यास कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। हालांकि रजनीकांत ने कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किया, लेकिन उनके रक्तचाप में उतार चढ़ाव थे। अपने रक्तचाप और थकावट में बदलाव के कारण उन्हें हैदराबाद में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि जमीन नहीं छीनी जाएगी और बदमाश ऐसे थे जो जमीन छीनने के बारे में झूठ फैला रहे थे। नवीनतम चर्चा के अनुसार उर्वशी रौतेला अब क्रश 4 में ऋतिक रोशन के साथ अभिनय करने के लिए तैयार हैं। फिल्म निर्माता इससे पहले कृति सेनन और कियारा आडवाणी को वॉर अभिनेता के विपरीत मुख्य भूमिका में मान रहे थे। हालांकि अब सूत्र बताते हैं कि ग्रैंड मस्ती की अभिनेत्री को सुपर हीरो फिल्म की चौथी किस्त में ऋतिक के साथ अभिनय करने के लिए निर्माताओं द्वारा संपर्क किया गया है। कुछ क्षेत्र अभी भी देश में कोविड-19 स्थिति से सावधान हैं और बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों के बारे में चर्चा करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने आगे बढ़ाकर कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा जून के महीनों में आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षाएं आमतौर पर हर साल फरवरी और मार्च के बीच आयोजित की जाती हैं। अन्य सभी परीक्षाओं की तरह कोविड-19 के प्रकोप के कारण बोर्ड परीक्षा में देरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल समाधि स्थल पहुंचे और महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोज तिवारी और कई अन्य लोगों सहित कई अन्य भाजपा नेताओं को कार्यक्रम स्थल पर देखा गया। अनुराग ठाकुर ने भी श्रद्धांजलि दी। आज किसानों को पीएम मोदी के संबोधन के बारे में बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों की भलाई हमेशा दिमाग पर थी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राज्य के सत्तारूढ़ दल पर किसान को वंचित करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी वित्तीय लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया। मोदी ने पीएम किसान की अगली किस्त जारी की। किसानों के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना 90,000 किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपने चल रहे आंदोलन को तेज करते हुए हरियाणा में किसानों की यूनियनों के सदस्य ने शुक्रवार सुबह वाहनों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति दी और टोल प्लाजा पर तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को टोल गेट खोलने से नहीं रोका, जिससे सभी वाहनों को चार्ज मुक्त किया जा सके। किसानों ने कहा कि वे अगले 3 दिनों के लिए सभी टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि किसान नेताओं द्वारा खेत कानूनों के खिलाफ सिंधु और टिकरी सीमाओं पर आंदोलन करने के निर्देश दिए गए थे। देश में गुरुवार को 23,444 कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। 24,555 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 337 की मौत हुई। अब तक कुल 1,47,468 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 97.17 लाख मरीज रिकवर हो चुके हैं और 1.47 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 2.80 लाख मरीजों का इलाज जारी है। देश दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed.